एक मिनट, आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगी अम्मा मेहता। वाह, अब ये आई है जवाब देने। ये होती कौन है मुझे जवाब देने वाली? अम्मा, right, yeah. नमस्ते, मैं विधि शर्मा। देव सर पे लगे इल्जामों का जवाब मैं देना चाहूंगी क्योंकि उन पर जो आरोप लगे हैं उनका एक बड़ा हिस्सा मैं भी हूँ। मेरे बारे में लगातार बात होती है, लेकिन आज मैं पहली बार आप सबके सामने आई हूँ खुद ये जवाब देने, क्योंकि अब मेरा और देव सर का रिश्ता पक्का हो गया। हमारा रोका हो चुका है और बहुत जल्द हमारी शादी भी होने वाली है, हम दोनों के परिवार के आशीर्वाद से। तो इसलिए अम्बा मेहता के हर एक सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगी, क्योंकि ये जो कह रही है उसमें छटांग भर भी सच्चाई नहीं है। हम सब जानते हैं कि देवव्रत रायचंद इस काबिल तो है कि वो अपनी बात खुद आप सबके सामने रख सके, और उन्होंने कई बार ये किया भी है। जब जब मुझ पर कीचड़ उछला है तब तब देव सर ने मेरा समर्थन किया है, मेरे लिए खड़े हुए हैं। तो अब जब हमारा रिश्ता पक्का हो चुका है, हमारी शादी होने वाली है, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी देव सर के लिए खड़ी रहूं। अम्बा मेहता के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे सच है जो देव सर कभी आप सबसे नहीं कहेंगे, क्योंकि वो एक जेंटलमैन है। ऐसे ही है देव सर, वो अपने आसपास हर एक इंसान को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। रायचंद ने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, मेरे मरते हुए पिता को भी धोखा दिया है, ये वचन देकर कि वो जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे, मुझसे शादी करेंगे। मेरी सगाई टूटी, आपने उसकी हेडलाइन लिखी और दुनिया को दिखाया, लेकिन उसके पीछे का मेरा दर्द, मेरा इंसल्ट और सगाई टूटने वाले दिन का सच मैं आपको दिखाऊंगी। प्लीज वो एंगेजमेंट के दिन वाली क्लिप दिखाइए। और फेंक दिया मुंह पे। बहुत गलत हुआ। क्या सच? कौन से देव का सच? मुझे दुख है अम्मा मेहता कि एक बेटी अपने मरे हुए पिता के नाम पर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है। देव सर ने कभी भी ये वादा किया ही नहीं था कि वो अम्बा मेहता से शादी करेंगे। उनका वादा हमेशा से ये था कि वो उनका ध्यान रखेंगे, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मदद करेंगे, जो कि देव सर ने किया भी। उन्होंने अपना वादा निभाया, लेकिन उस दौरान अम्बा मेहता को देव सर से प्यार हो गया। इससे जाहिर सी बात है किसी को क्यों जाएगा, देव सर है ही इतने अच्छे। लेकिन आप अपने झूठ को जीने लगी कि क्योंकि अम्बा मेहता को देव सर से प्यार है, इसलिए देव सर को भी अम्बा मेहता से प्यार होना चाहिए। अम्बा मेहता आगे बढ़ गई, लेकिन देव सर नहीं। देव सर ने हमेशा से यही बात कही है कि अम्बा मेहता से उनका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ दोस्ती का है। तो बताइए अम्बा मेहता, क्या देव सर ने कभी भी एक बार आपसे ये कहा कि वो आपसे प्यार करते हैं? बताइए, जनता जानना चाहती है। क्या देव सर ने कहा था कि वो आपसे प्यार करते हैं? हाँ या ना? देव ने ऐसा खुलकर बात करने वालों में से नहीं है, और देव ने हमेशा हमेशा मुझे हिंट्स दिए हैं। अम्बा मेहता, देव सर खुल के बात करने
आप करवा चौथ रखती रही। आपकी इल्जाम है कि उन्होंने आपको हिंट्स दिए, उन्होंने आपका करवा चौथ का व्रत खोला। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है करवा चौथ के दिन आप गायब थी। 1.5 दिन से इनका कोई अता पता नहीं था। हम सब इन्हें ढूंढ रहे थे और इसलिए देव सर ने भी वही किया। देव सर इन्हें ढूंढने निकल पड़े, जैसे कि वो किसी के लिए भी करते हैं जो उनके अपने हैं। जब ये उन्हें मिली तो वो बेहोशी की हालत में थी। तो कोई भी इंसान जो बेहोशी की हालत में होता है उसे जैसे कोई भी दूसरा इंसान पानी पिलाएगा, ठीक उसी तरह देव सर ने भी अम्मा मेहता को पानी पिलाया, ना कि उनका व्रत खोला। और अम्मा मेहता इस बात के भी कई सारे गवाह हैं, कई लोग मौजूद थे वहाँ। तो अब ये तो मत कहना कि ये झूठ है ना? जब आपने देखा कि देव सर किसी भी हालत में मान ही नहीं रहे आपसे शादी करने के लिए, तो आपने उनकी बहन का इस्तेमाल किया। आपने उसे अपने झांसे में लेकर उससे कहा कि वो देव सर को आपसे शादी करने के लिए मनाए, और अपनी बहन की खुशी की खातिर देव सर ने शादी के लिए हाँ भी कर दी। लेकिन जब सत्यवती माँ को ये पता चला कि देव सर अम्बा मेहता से नहीं मुझसे प्यार करते हैं, तो उन्होंने वही किया जो कोई भी माँ करेगी अपने बच्चे की खुशी के लिए। उन्होंने वो सगाई तुड़वा दी। झूठ है ये, झूठ है, बकवास है, ये नई कहानी बना रही है। ये फंसा रही है देव को, जो देव से आगे उम्र की लड़की है। फंसाना चाहती है देव को और शादी करना चाहती है देव से। इसके आने से पहले सब ठीक था, सगाई फिक्स हो चुकी थी, सारी तैयारियां भी हो गई थी। लेकिन मुझे क्या पता था ये मासूम दिखने वाली लड़की मेरे ही नजरों के सामने मेरी ही दुनिया मुझसे ही छीन कर लेकर जा रही है। देव को फंसा रही थी, फंसा रही है, और क्यों ना फंसा। ये इनकी क्लास मेरे से आती है, इनको तो शहर का सबसे रईस दामाद मिल रहा है ना। इसने देव को ऐसे फंसाया कि देव ने एंगेजमेंट के दिन ड्रिंक मेरे मुंह पर फेंक मारी, और मेरे इस अन्याय की जिम्मेदारी इस पूरे परिवार को होनी चाहिए। सब मुझे बार बार धोखा दिया है। क्यों? किसी को चाहना, उसके वादे का इंतजार करना, अपनी जिंदगी को तपस्या में बदल देना पाप है? हाँ, क्यों तुमने तोड़ा ये रिश्ता? क्यों मुझे अकेला छोड़ा? जवाब आप भी जानती हैं अम्मा मेहता। प्यार और रिश्ता सिर्फ आपकी तरफ से था, देव सर की तरफ से नहीं। आपने उनकी दोस्ती और अच्छाई को अपने मन में जबरदस्ती प्यार का नाम दिया। देव सर की उम्र 45 साल है, उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की जानते हैं आप? क्योंकि देव सर अपने परिवार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कभी अपनी जिंदगी की परवाह की ही नहीं। और आज जब मैं और देव सर शादी करने जा रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारे परिवार वालों का आशीर्वाद है हमारे साथ। तो इसलिए मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमने ना ही किसी का कोई हक छीना है और ना ही किसी को कोई धोखा दिया है। धोखा नहीं दिया, धोखा तो तुमने भी मुझे दिया। मिलापनी माता के फंक्शन वाले दिन वो इनविटेशन कार्ड पर तुमने मेरा नाम मिसेस रायचंद करके नहीं लिखवाया था? क्यों? मेरा मजाक बनाने के लिए? हाँ, लिखवाया था। मैंने ही लिखवाया था, वो मेरी गलत फहमी थी, गलती हुई मुझसे। लेकिन अम्मा मेहता क्या आपने एक बार भी मुझे ये कहा कि ये सच नहीं है? ऑफिस में भी मैं यही समझती रही कि ये मिसेस देव रायचंद है। इनफैक्ट जब मैंने एक बार मिसेस देव रायचंद कहते बुलाती थी तो ये मुझसे अपने आप को 4 बार मिसेस देव रायचंद बुलवाने के लिए कहती थी। नहीं कहती थी क्या? तो खिलवाड़ किसके साथ हुआ है? आपके साथ या मेरे साथ? हाँ? अब मेरे भी कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। आपके घर में देव सर की कुछ चीजों का एक म्यूजियम सा है जो कि गिफ्ट्स नहीं है जो देव सर ने इन्हें दिए।
इंसान को पाना चाहती हूँ? कोई जवाब? मेरा दूसरा सवाल, आपको पता चला कि मैं देव सर से प्यार करती हूँ, तो आपने मुझसे क्यों नहीं कहा कि आप भी उन्हें चाहती हैं? क्यों नहीं कहा कि मैं आपके और देव सर के बीच में आई हूँ? अगर आपका कोई रिश्ता होता तो आप हक से कहती ना कि इस लड़की को दूर करो, लेकिन रिश्ता होता तो कहती ना, राइट? मेरा तीसरा सवाल, आपने मुझे चुनौती दी थी कि आप देव सर को किसी भी कीमत पर पाकर रहेगी। अगर देव सर पहले से ही आपके थे तो फिर ये पाने और खोने की बात ही कैसी? मेरा चौथा सवाल, इज्जत की बात करने वाली आप, क्या देव सर और पूरे शहर के सामने, मेरे घर वालों के सामने मुझे शर्मिंदा करने के लिए आपने शहर भर में मेरे पोस्टर्स नहीं लगाए थे, वो भी मेरी इजाजत के बिना? और झूठ मत बोलिएगा क्योंकि इस बात की तो रिकॉर्ड भी है। मेरा पांचवा सवाल, मेरे परिवार को अपने एहसानों तले दबाने के लिए मेरे पापा को आपने एक शॉप गिफ्ट नहीं की थी, उन्हें फंसाने की साजिश नहीं की थी। मेरा छठा और आखिरी सवाल, आपकी सबसे बड़ी साजिश, मेरी और देव सर की शादी रोकने के लिए आपने ये खबर नहीं उड़ाई थी कि मुझे जानलेवा बीमारी है और मैं मरने वाली हूँ। मुझ पर ये दबाव भी डाला कि मैं देव सर को आपसे शादी करने के लिए मनाऊं। अगर आपका प्यार सच्चा होता ना तो आप दूसरे के खिलाफ साजिशें नहीं करती, उनकी इज्जत के साथ नहीं खेलती, मेरे माता पिता के भावनाओं के साथ नहीं खेलती। तो इंसाफ आपको नहीं, न्याय आपको नहीं, मुझे चाहिए। क्यों मेरे होने वाले परिवार की इज्जत उछाल रही है आप इस तरह? क्यों मेरे परिवार को इतना दर्द दिया? बताइए अम्मा, मेरा जवाब दीजिए। बताइए अम्मा जी, क्या आपने विधि की इलनेस की फेक रिपोर्ट बनवाई थी? बताइए अम्मा जी, आपके पास कुछ नहीं कहने के लिए? बताइए, जवाब दीजिए। अम्मा जी बोलिए। विधि जी, आप इतनी सिंपल सी हैं, फिर आप में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? बताइए। किसी ने कहा था कि झूठ बोलकर कोई कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी ने कहा झूठ बोलकर कोई कभी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन सच बोलकर जरूर बिगाड़ सकता है। और अम्बा मेहता सच नहीं बोलती।